Limited issue equity shares of ₹10 each at a premium of ₹3 per share, payable as follows: ₹3 on application, ₹5 on allotment including premium, ₹2.50 on first call, ₹2.50 on final call. ओके, इंस्टॉलमेंट सबको क्लियर है। 4 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट में जो 5 देख रहे हो ना आप, 5 वहाँ पे ब्रैकेट में देखो लिखा रहेगा आपने 2 + 3। क्यों ऐसा लिखते हैं? ज़रूरी है लिखना, ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब ड्यू की एंट्री पास करते हैं ना तो कैपिटल को अलग से दिखाते हैं और प्रीमियम को अलग से दिखाते हैं। तो मालूम कैसे पड़ेगा कैपिटल कितना प्रीमियम कितना? तो अभी आप अलग से लिख लो वहाँ पे कैपिटल कितना है ₹2 और प्रीमियम कितना है ₹3। तो वहाँ पे ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है 2 + 3। फर्स्ट कॉल पे ₹2.5 है, फाइनल कॉल पे ₹2.5। अब उसके बाद आगे का पैराग्राफ, यस कंटिन्यू। One shareholder, Mr. Ashok, failed to pay allotment money and first call money on 200 shares. Directors forfeited his share after first call. यहाँ तक ब्रैकेट बना लो आप, यहाँ तक ब्रैकेट बना के उसको बंद कर दो। ये हमने लास्ट क्वेश्चन में कर लिया है ना, अभी ये वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम लोग अभी उसके आगे का कर रहे हैं, उसके आगे का। कंटिन्यू। While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call money on 100 shares and his shares were forfeited after final call. फुल स्टॉप। ये हमारा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि एक शेयर होल्डर जिसका नाम मिस्टर अतुल है, इसने फेल टू पे 100 शेयर है इसके पास, 100 शेयर। इसने कौन सा पैसा पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। अच्छा, मैं उल्टा पूछूं, कौन सा पैसा इसने पेड किया? तो इसने एप्लीकेशन का पेड कर दिया, अलॉटमेंट का पेड कर दिया। तो मैं ऐसा बोलूं, पहले 2 इंस्टॉलमेंट इसने पेड कर दिए। हाँ, पहले 2 इंस्टॉलमेंट पेड कर दिए हैं और लास्ट के 2 इंस्टॉलमेंट इसने पेड नहीं किए। तो फाइनली सेकेंड कॉल के बाद डायरेक्टर ने इसके शेयर को क्या कर दिया है? फॉरफीट। क्लियर है? चलिए, अब इसका हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, बराबर है। फॉरफीचर की बेसिक एंट्री मैंने क्या बताया था? जब भी शेयर फॉरफीट होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसल होता। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? कैंसल। क्योंकि जब भी हम लोग किसी का शेयर कैंसल करते हैं ना, फॉरफीट, तो शेयर कैपिटल कैंसल हो जाता है। कैंसल मतलब माइनस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, मतलब क्रेडिट का आइटम है, क्रेडिट का। और मॉडर्न प्रिंसिपल याद रखो कि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस है। अगर माइनस करने बोलेंगे लायबिलिटी में से माइनस करने बोलेंगे तो उसको क्या करने का? डेबिट करने का। तो सबसे पहला एंट्री इफेक्ट क्या आएगा? आप मत लिखो, पहले देख लो आप। सबसे पहला इफेक्ट आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, अमाउंट लिखते समय अपने आप को सवाल पूछने का। क्या सवाल पूछने का? आप कौन से स्टेज पे खड़े हो? कौन से स्टेज पे मतलब कितना पैसा अब तक आप मंगा चुके हो? तो आंसर है पूरा पैसा कॉल हो गया। फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो ना? हाँ, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, मतलब पूरा पैसा मंगा लिया है ना? हाँ, पूरा पैसा मंगा लिया। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था अशोक वाला क्वेश्चन किया था, उसमें कब फॉरफिट किया था आपने? फर्स्ट कॉल के बाद। कब फॉरफिट किया था? फर्स्ट कॉल के बाद। तो लगता नहीं वहां पे खाली ₹7.5 मंगाया था। तो वहां पर मैंने क्या बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करो? ₹7.5 से, बराबर है। यहां पर कितने से डेबिट करोगे? पूरे ₹10 से। तो कितने शेयर है उसके पास? 100। कितने शेयर है उसके पास? 100 × 10, ₹1000 से डेबिट होगा। ₹1000 से डेबिट होगा। हाँ, वो ब्रैकेट में जो लिखा है अमाउंट, वो इंफॉर्मेशन के लिए, आप भी चाहो तो लिख के रख सकते हो, नॉलेज के लिए पेंसिल से, बराबर। अब दूसरा सवाल,
अशोक और अतुल के क्वेश्चन में सबसे बड़ा फर्क क्या है? तो आंसर है अशोक ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा पेड नहीं किया था। अशोक ने ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू दिखाया ना आपने, क्रेडिट दिखाया, क्रेडिट, अशोक के केस में उसने पेड नहीं किया था, पेड नहीं किया था। तो यहां पर मैंने क्या बोला, उसको कैंसिल कर दो आप। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई इनकम जो आपने दिखा के रखा है बट हुआ नहीं, वो गलत है, उसको कैंसिल करना पड़ता है। समझा आपको? तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने क्रेडिट किया है, इसका मतलब इसको इनकम मान लिया आपने, इनकम मान लिया तो ये मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो इसको कैंसिल करने का, इसको क्या करने का, कैंसिल। तो अशोक वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करने बोला, यहां पे क्रेडिट किया, ये एंट्री में मैंने उसको डेबिट करने बोला था। बराबर है? अब अतुल वाले क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला आपको? हाँ, 3 और 2 500 रुपए ड्यू हुआ था ना, 500, देखो 500 रिसीव्ड हो गया, 500 रिसीव्ड हो गया, मतलब जिसको आपने इनकम मान लिया था वो इनकम का पैसा मिल गया आपको। तो क्या अभी उसको कैंसिल करना चाहिए आपको? काहे के लिए? इनकम मिल चुका है ना, मिल चुका है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं। तो यही था फर्क जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बनाया था। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक वो जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा, अशोक वाला क्वेश्चन, और एक वो जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाएगा, अतुल वाला क्वेश्चन। तो अतुल वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे कितने अकाउंट डेबिट होंगे? सिर्फ एक, इक्विटी शेयर कैपिटल। दोनों का फर्क समझ गया? क्रेडिट पार्ट सेम है, चलो अभी क्रेडिट पे आ जाओ। सबसे पहले क्रेडिट में क्या क्या आएगा? तो जितने भी एरियर्स है ना, सबको कैंसिल कर दो, क्योंकि अभी एरियर का पैसा नहीं आने वाला है, आपने शेयर को फॉरफिट कर दिया है। देखो इस क्वेश्चन में 2 एरियर है, आपके क्वेश्चन में अशोक वाले क्वेश्चन में 3 एरियर थे, वहां पे 3 एरियर थे, अलॉटमेंट इन एरियर था, 3 नहीं, वहां पर भी 2 ही थे, अलॉटमेंट इन एरियर और फर्स्ट कॉल इन एरियर्स। बराबर है? यहां पर भी 2 ही है, फर्स्ट कॉल इन एरियर्स और सेकेंड कॉल इन एरियर। देखो ये 2 एरियर्स है, फर्स्ट कॉल इन एरियर्स और सेकेंड एंड फाइनल कॉल इन एरियर्स। एरियर्स मतलब एसेट, डेबिट है ना, तो एरियर्स मतलब एसेट। अब उसको कैंसिल करना है, तो डेबिट को कैंसिल कैसे करेंगे? उल्टा क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर 2 आएगा, 2 फर्स्ट कॉल इन एरियर्स। कितना था फर्स्ट कॉल इन एरियर्स? 250। 2 सेकेंड कॉल इन एरियर्स। कितना है सेकेंड कॉल इन एरियर्स? 250। बराबर है? तो ये 2 एरियर्स था, दोनों एरियर्स को मैंने कैंसिल कर दिया। अब बताओ कितना पैसा अतुल ने पेड किया था? एप्लीकेशन का पैसा पेड किया था 3 रुपये। अलॉटमेंट का पैसा पेड किया था 5 मत बोलना, उसमें से 3 रुपया तो प्रीमियम था, तो वो तो प्रीमियम अकाउंट में ऑलरेडी जा चुका है। 3 रुपया प्रीमियम अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम में जा चुका है, उसको मत बोलना, आप खाली कैपिटल का बोलना। बोलो अलॉटमेंट में कितना पैसा दिया उसने? 200 रुपए। कितना दिया? 200। खाली कैपिटल की बात करो आप, 200। एप्लीकेशन में कितना पैसा दिया उसने? 300। तो 300 और 200 कितना पैसा उसने दे दिया कैपिटल का? 500। अब ये पैसा क्या वापस करेंगे? नहीं, ये 31st के फंड में चला जाएगा, पार्टी फंड।
बराबर है। और इस पैसे को नाम क्या देने का? शेयर फॉर फ्यूचर। क्या नाम देने का? शेयर फॉर फ्यूचर। प्रॉफिट है, हाँ, प्रॉफिट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर कितना? 500। टू शेयर फॉर फ्यूचर 500। राइट डाउन, एंट्री लिखिए आप। चलिए नरेशन लिखिए। बीइंग forfeited 100 shares, being forfeited 100 shares of Mr. Atul by passing a resolution in board meeting,